नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके साथ हूँ और मेरी पूरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक अच्छी बेहतर दिनचर्या जिस तरह से मैं अपने आप को देती हूँ वैसे ही आप सबको भी दे सकूं। लेकिन कुछ लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं तो मैं उनसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ जो उनके ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें 15 दिन से ऊपर हो चुका है लाइव सेशन करते हुए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए तो उनके हम सेकेंड स्टेज पर हैं जिसमें हम आसनों की होल्ड की पोजीशन पर है। और जो मेरे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आसनों को जो भी मैं कराती हूँ आप उसको रिपीटेशन कर सकते हैं, बार बार उसको कर सकते हैं। अगर मुझे उस समय याद रहता है मैं तो आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। लेकिन जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरे साथ होल्ड की पोजीशन पे करेंगे। एक तो आपको ये बात ध्यान में रखने की है, दूसरी आपको और बातें भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब भी योग स्टार्ट करते हैं, मेरे योग सेशन के साथ आते हैं या फिर आप मेरे वीडियोस के थ्रू कभी भी आप अपने प्रैक्टिस करते हैं योग की या सेशन की, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपने 3 घंटे पहले डाइट लिया हो और आधा घंटे बाद ही या 40 मिनट से 1 घंटे बाद ही आपको हैवी डाइट लेना है। और अगर लिक्विड की बात करें तो आपको आधा घंटे पहले लेना है और आधा घंटे बाद लेना है। अगर ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें काफी अच्छा चेंज आएगा और योग आपकी बहुत हद तक मदद भी करेगा उसमें। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं और फिर मेरे साथ योग सेशन करते हैं या कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो उतने फायदे आपको नहीं होंगे। इसलिए ध्यान में रखिए कि जब भी इस तरह के आप सेशन या वर्कआउट करते हैं 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से 1 घंटे बाद लेना है। और भी चीजें ध्यान रखने की है, जैसे मान लीजिए कंफर्टेबल आसन हो, कंफर्टेबल जगह हो आपके लिए जहां पर आपको करना हो। और स्पेशली अगर ओपन एरियाज में करते हैं आप तो ज्यादा बेहतर और अच्छे से, क्योंकि आप ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम योग करते हैं या वर्कआउट करते हैं, साथ ही अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए करते हैं। अगर आप यही चीज खुली जगह पर करेंगे एक अच्छे सोच लीजिए आपकी, या सोचिए कि आप एक ओपन एरिया जहां पे आपके बहुत सारे प्लांटेशन हो, साथ ही आपका एकदम अगर खुले आसमान के नीचे आपने किया तो आपको ज्यादा जल्दी फायदे होंगे और बहुत अच्छे फायदे होंगे। और जो आपका ड्रेस हो कंफर्टेबल हो, आसन भी कंफर्टेबल हो आपका। और जो भी आसन में आप करते हैं जरूरी नहीं कि आप अर्ध पद्मासन में आइए, पद्मासन में आइए, आप सुखासन में बैठ करके भी कंफर्टेबल सारे योग सेशंस कर सकते हैं। और मैं अभी इस समय रश्मि मेरे साथ है, लाइव है। रश्मि आप मुझे बता सकते हैं कि मैं प्रॉपर आपको दिखाई भी दे रही हूँ, सुनाई भी दे रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए जरूरी होता है ये जानना। और जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है मुझे लगता है मैं बेहतर जा रही हूँ। और समय के साथ चलना जरूरी होता है क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं, दिन की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप एक चीज और ध्यान रखिए, हमेशा आप जब भी उठते, अभी आप जब भी आपकी सुबह होती थी बस उससे थोड़ा आधा घंटे पहले उठिए, आपका दिन एकदम बैलेंस रहेगा, आपका रूटीन एकदम बैलेंस रहेगा। आप किसी भी काम में हमेशा 2-4 मिनट का मार्जिन जरूर रखिए। देखिए आपके सारे काम कितने आसानी से होते हैं और आपके रूटीन एकदम बैलेंस रहेगा। और कहीं भी आपको जरा भी नहीं लगेगा कि आज मैंने अगर लेट उठाया या मेरे साथ ये काम छूट गया मेरा, या मैं ऑफिस लेट पहुंचा या पहुंची, या मैं अपने रेस्ट करने का टाइम जो भी आपने दिन रूटीन में आप बनाया हुआ हो उसमें आप देखिएगा अगर आपने आधा घंटे पहले का टाइम दिया हुआ है सो के उठने का तो नेचुरल सी बात है कि आपका रूटीन एकदम अच्छा और बैलेंस रहेगा। चलिए समय के साथ चलते आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में। और अभी मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ ताकि आप उसके लिए रेडी रहें। आज जो हम आसनों की प्रैक्टिस करेंगे साथ ही स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करेंगे वो हम दीवार के थ्रू करेंगे, दीवार के सपोर्ट से। इसलिए आप अभी आपके पास समय है, आप जहां पर भी इस तरह का बैकग्राउंड मिलता है आपको तो जरूर दीवार के पास आ जाइए। रश्मि का मेरे साथ कनेक्ट हुई है लाइव, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा थंब भेजा हुआ कि मैं परफेक्ट दिखाई भी दे रही हूँ और सुनाई भी दे रही। थैंक यू सो मच रश्मि। लाइव रहते हैं आप तो मेरे साथ आसानी हो जाती है। अगर मुझे एमोजी या एनिमेशन की तरह बताते हैं तो मैं प्रॉपर देख पाती हूँ यहीं से, मुझे उठने की जरूरत नहीं होती है। हम सुखासन पद्मासन पद्मासन की स्थिति में है, शून्य या आकाशीय मुद्रा कर रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से बना रही है, आपको जो सेकंड फिंगर की टिप को अंगूठे के रूट्स पे रखनी है, दोनों हाथों से करना है और दोनों हाथों को नी पर इस तरह से रख देना है।
आपकी एल्बो कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, जितनी भी दूर तक, सबसे दूर तक देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, क्योंकि आप इस तरह का शारीरिक योग के साथ जुड़ने वाले हैं। आप योग के साथ साथ जब भी आप सकारात्मक कार्यों को करते हैं तो आप ईश्वर से भी जुड़ते हैं। एक अदृश्य शक्ति जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन हर हर पल हर क्षण हमारे साथ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही प्रकृति से भी जुड़े रहे। आपको हमेशा देती है, आपसे लेती कुछ भी नहीं है। तो लीजिए उसका पूरा आनंद और जुड़िए योग से, ताकि हमारे अगले 1 घंटे जो भी हम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए उस प्रयास में जरूर सफल रहें। लंबा गहरा सांस लेना है, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। आप जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को अपने लिए उतना ही सकारात्मक कर पाएंगे, साथ ही दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस। लास्ट। हाथों को ऐसे ही शून्य आकाशीय मुद्रा में रखिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। स्पाइन शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन एकदम सीधा। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना है और जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ देना है। नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को उधर तक ताकि वो शारीरिक तकलीफ हमेशा के लिए चली जाए।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंख अपना चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोलिए। पैर को पहले आप जो भी पैर आपका ऊपर की तरफ था उसको रिलैक्स कर दीजिए, देन जो नीचे की तरफ था उसको थोड़ा सा टैप कर लीजिए पैरों को, क्योंकि जो भी आपको इतनी देर बैठने में अनइजी फील हुआ तो आपके पैर रिलैक्स हो जाए। थोड़ा स्ट्रेचिंग में कुछ आधे कुछ सेकंड लेती हूँ आपके, ताकि मैं स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपर करा सकूं। हम जो आज कमर के बल लेट करके आसनों की या स्ट्रेचिंग की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए आपके आसपास उस तरह का दीवार जरूर होना चाहिए। ध्यान में रखकर कि आप अभी भी चेंज कर सकते हैं उस जगह को, जहां पे भी आपको दीवार इस तरह का मिले जो आपकी स्ट्रेचिंग और आसनों के अभ्यास के लिए प्रॉपर हो। पैर को जो आपका पहले पैरों को आपने सामने की तरफ किया हुआ है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ पहले लेफ्ट लेग को इस तरह से फोल्ड करके जो लेफ्ट लेग का टोस है उसको आपको ऐसे रखना है। दोनों हाथों को साइड में ले जाइए पीछे की तरफ और फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए इस तरह से। जितना हो सके नी आपका जो फॉरहेड है उसको नी की तरफ ले जाइए। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव है, लेकिन जो लोग अभी नए हैं वो बार बार इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनको स्ट्रेचिंग की जरूरत है, लेकिन जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट है उनको स्टेबिलिटी की जरूरत है। स्थिरता आसनों के योग की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है। रिलैक्स। अब आपका जो राइट लेग है वो फोल्ड होकर के इस तरह से आएगा और लेफ्ट लेग सामने की तरफ पूरा खुल जाएगा। दोनों हाथों को साइड में लेकर आइए और फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए बॉडी को, अपर बॉडी को फॉरवर्ड बैंड। फेस आपका आई लेवल पर ही रखिए। फिर से जाएंगे फॉरवर्ड बैंड। स्टेबिलिटी, स्थिरता, ताकि आपके शरीर में आसनों के फाइनल पोस्चर में किसी भी तरह का कंपन ना हो आपकी बॉडी में। इसलिए जरूरी होती है क्योंकि आसनों के हम सेकंड स्टेप की तरफ जा चुके हैं। एंड रिलैक्स। आपका जो पैर फोल्ड था उसको भी खोल लीजिए। दोनों पैर एक साथ कर लिए, दोनों हाथों को साइड में करिए। ले जाइए हाथों को सामने से इस तरह से और फोल्ड कर सामने की तरफ। अपर बॉडी को ले जाइए हाथों के साथ और जितना हो सके आपका फॉरहेड नी के पास हो और आपकी जो एल्बो है हल्का सा स्ट्रेंथ के रूप में आपके दोनों पैरों के नी की साइड में आ जाएगी। लेकिन मुझे अनइजी लगता है इसलिए मैं पूरा फॉरवर्ड बैंड नहीं करूंगी। अगर आप कर सकते तो जरूर करिए। होल्ड की पोजीशन पे ही रहेंगे जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट है, और जो मेरे साथ अभी नए जुड़े हुए हैं वो आप रिपीटेशन कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाइए, लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए इस तरह से। आपने दोनों हाथों की उंगलियों से टोज को लॉक किया हुआ है और आपके जो नी है आपने जिस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं या उनको अप एंड डाउन कर रहे हैं ताकि नी जमीन से टच हो सके। हाथों से एल्बो से हाथ एकदम सीधा, स्पाइन आपकी एकदम सीधी, शोल्डर एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। आपको फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखें। बटरफ्लाई तितली आसन कर रहे हैं, जितना आप फास्ट करेंगे उतना ही अच्छा स्ट्रेच दे पाएंगे अपनी थाइस को। पैरों के आपस में टकराने से आपके थाइस पर रैशेस हो जाते हैं, उनके लिए अच्छा है गैप लाने के लिए बटरफ्लाई या तितली आसन कर रहे हैं। चाहे तो आप आंख को बंद करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। साथ में ध्यान भी लगता जाता है और स्ट्रेचिंग भी होती जाती है। रिलैक्स। पैरों को मिलाइए, देन प्रेस करते चलिए। एंड
रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। राइट लेग को उठाइए और उसको इस तरह से लेफ्ट लेग के नी के साइड में रख दीजिए, यानी कि अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन में, इसलिए राइट हैंड को पीछे की तरफ कर दीजिए। वक्रासन का वेरिएशन कर रहे हैं, जो कि डायबिटीज से संबंधित लोगों के लिए फायदेमंद है। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो राइट हैंड भी ठीक स्पाइन के पीछे, लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। फेस को भी राइट साइड ले जाइए और आई लेवल पर देखिए, पीछे की तरफ। आपको अपने शोल्डर को एक ऐसा शेप देना है या एक ऐसा पोस्चर बनाना कि शोल्डर एक ही डायरेक्शन में लगे, एकदम एक सा। एंड रिलैक्स। राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट लेग को लेकर आइए। लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के अंदर की साइड रख दीजिए, स्टैंडिंग पोजीशन पे। आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, इसलिए लेफ्ट हैंड भी ठीक स्पाइन के पीछे जाएगा। राइट हैंड को अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं लेफ्ट लेग को पकड़ लीजिए। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। 3 से लेकर के 10 सेकेंड तक या उससे ज्यादा आप रुक सकते हैं आसनों के फाइनल पोस्चर पे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे, उसकी हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए। आप राइट लेग को इस तरह से लाइए, उसके राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ रख दीजिए। अर्ध मत्स्य आसन करेंगे हम। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो राइट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे और ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड को लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। फेस को भी राइट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। जब आप फाइनल पोस्चर पे पहुंच जाएं तो आप हाथ को जो पीछे की तरफ है उसको कमर पर रख लीजिए, यानी कि राइट हैंड को कमर की पर रख लीजिए। लेकिन आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अगर आपको अनईजी लगता है तो मत रखिए। एंड रिलैक्स। सेम यही, पैरों को पहले सामने कर लीजिए। इसके बाद राइट लेग को फोल्ड करिए इस तरह से। अब लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के अंदर की तरफ रख दीजिए, स्टैंडिंग पोजीशन पे। लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे, ऑपोजिट यानी कि राइट हैंड को लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़िए। फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। और जब फाइनल पोस्चर पे आए तो हाथ को, जो आपका पीछे हाथ है लेफ्ट हैंड, उसको कमर पर रख लीजिए। जो भी हाथ आपका पीछे की तरफ है, अगर आप फाइनल पोस्चर करना चाहते हैं तो उसको कमर पर जरूर रख लीजिए, अर्ध मत्स्य आसन में। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे, ऐसे रख दीजिए। राइट लेग को फोल्ड करिए, नी और नी कर दीजिए। आपका लेफ्ट नी नीचे की तरफ है और राइट लेग का नी ऊपर की तरफ है। दोनों हील आपके दोनों हिप के ऑपोजिट। गोमुखासन करेंगे हम। आपका राइट लेग का नी ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए और लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाकर के दोनों हाथों को आपस में लॉक कर दीजिए। गौमुखासन कुछ गाय के मुख की समान आकृति बनती है, इसलिए गौमुखासन कहते हैं। जितने भी आसन है हमारे प्राचीन समय से, जो भी ऋषि मुनियों के द्वारा इन आसनों का नाम दिया गया है, इन्होंने प्रकृति से ही लेकर के इन आसनों को नाम दिया है। सब कुछ प्रकृति से ही लिया है, तो हम क्यों ना उनकी बातों को ध्यान में रख करके प्रकृति के और करीब जाएं। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करिए। अब राइट लेग को नीचे फोल्ड करके इस तरह से रख दीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके इस तरह से रख दीजिए। नी ऑन नी। फिर से लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को पीछे ले जाकर के। अगर आपका हाथ नहीं पहुंच पाता तो आप रुमाल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक दूसरे को लॉक करके, एक दूसरे हाथों को लॉक करके उंगलियों से ऑपोजिट प्रेशर के साथ खींचना है।
एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करिए। आएंगे हम वज्रासन की स्थिति में। आपको पहले राइट लेग को नीचे फोल्ड करके हिप के नीचे रखना है, लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके हिप के नीचे रखना है, और दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए। ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, इस तरह से मिला दीजिए। आज हम पर्वतासन की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो वज्रासन की स्थिति में कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी को ऐसे ही होल्ड करिए। आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, आंखों को बंद रखिए और पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन मेरे साथ पहले से अटेंड कर रहे हैं या मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उनको होल्ड की पोजीशन पे आना है। लेकिन जो लोग मेरे साथ नए हैं उनको रिपीटेशन करना है इन्हीं आसनों के साथ। टर्न योर palm एंड रिलैक्स। इसके बाद हम वज्रासन की स्थिति में हैं। कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे हम। आपको जो आपके हाथ है उसको इस तरह से रखना, आपके रिब्स के पास, आपके जो पैरों की स्थिति है। अगर आप वज्रासन में कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर पाते हैं, कोई पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, उनको तो वज्रासन में आना ही नहीं है, तो वो सुखासन या अर्ध पद्मासन या जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। इजीली आप जहां पर भी बैठ करके कंफर्टेबल है वहीं पर से कर सकते हैं। वज्रासन की स्थिति में हम, आपके नीज पैरेलल है, थाइस पैरेलल है और आपकी एंकल्स भी पैरेलल है। साथ ही आपने लेफ्ट लेग के अंगूठे को नीचे की तरफ रखा हुआ है, राइट लेग का अंगूठा ऊपर की तरफ है। आपको इस मुद्रा में वज्रासन की स्थिति में बैठना है। रखिए आप ऐसे ही हाथों को, आपकी उंगलियां सामने की तरफ, अंगूठा आपके पीछे की तरफ। आपने कुछ ऐसा ग्रिप बनाया हुआ अपने रिब्स के लिए। कपालभाति शुद्धि करेंगे। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो स्टार्ट कर सकते हो, शायद उन्होंने स्टार्ट भी कर लिया होगा, लेकिन जो मेरे साथ अभी लाइव कनेक्ट हुए हैं, नए हैं मेरे साथ, उनको मैं बता देना चाहती हूँ। कपालभाति शुद्धि किया, नाक से झटके से आपको सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। और जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देना, और बस 50 स्ट्रोक देख करके पहले वो अपने आप को टेस्ट कर ले कि सही कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर उनको जरा भी अनईजी लगता तो बिल्कुल भी नहीं करें, आप सिर्फ शांत मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। और जो स्त्रियां या फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं वो इस शुद्धि क्रिया को बिल्कुल भी ना करें, ये हमेशा ध्यान रखें। या कोई सीवियर इंजरी है, आपको तकलीफ दे रही है इसको करने में, तो बिल्कुल भी ना करें। और जहां पर भी कभी आपको दिक्कत होती है, आप मुझे मैसेज के थ्रू या मेरे नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं। फिर चलिए नाक से झटके से सांसों को, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए, आंखों को बंद रखिए और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। 2 फायदे हम इस समय ले रहे हैं, कपालभाति शुद्धि क्रिया प्लस आपके वज्रासन के भी।
एंड रिलैक्स। हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोलिए। हंसना हम सबके लिए कितना जरूरी है ताकि हमारी फेशियल मसल्स एक्टिव होती है हंसने से। मैं हंसने की प्रक्रिया को कभी कभी आपके साथ जरूर शेयर कर लेती हूँ और आपको जरूर बता देती हूँ। आज जो हम हंसी हंसेंगे, जो वज्रासन में बैठे बैठ सकते हैं और जो नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन या पद्मासन की स्थिति में भी कर सकते हैं। आज जो मैं आपको हंसी बता रही हूँ उसमें वैसे ही करना, आपको सिर्फ आपको मुंह बंद करना है और एक चेहरे पे अच्छी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथों को खोलते हुए पूरा खुल जाना। आपकी अपनी अपर बॉडी को हाथों के साथ खोल देना है और साथ ही जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाइए, बिना आवाज किए हुए सिर्फ आपको चेहरे पर स्माइल के साथ ही अपनी बॉडी को खोलना है और हाथों को भी खोलना है। स्टार्ट करेंगे। वापस से करते चलिए। फिर से लास्ट एंड रिलैक्स। कुछ हम 5 से 10 बार तालियां कोई बजाएंगे। आपकी उंगलियों से उंगलियां मिली होना चाहिए, अंगूठे से अंगूठा कुछ इस तरह से मिला हुआ होना चाहिए ताकि आपके जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी हथेलियों में भी होते हैं हाथों की, और साथ ही आपके जो उससे टकराने से वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। स्टार्ट करेंगे ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से भी बजाएंगे हम। कभी कभी जब मुझे याद आ, पहले लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन राइट लेग को। मैंने आपसे कहा था आज हम वॉल के सपोर्ट से कुछ आसनों और स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। आएंगे आप अपने वॉल के सपोर्ट में किस तरह से बैठना ताकि आपकी पूरा जो हिप का पोर्शन है वो आपका दीवार से टच हो सके। मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको इजी जाए। मैंने पूरा अपनी बॉडी को, अपने हिप को दीवार से लगाया हुआ है इस तरह से। उसके बाद मैंने सपोर्ट से लेट गई हूं इस तरह से। थोड़ा सा और सपोर्ट लीजिए दीवार का और नीचे की तरफ जाइए, अपने हिप को एकदम दीवार से लगा दीजिए। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन पे रहेंगे। आज हम दीवार की सपोर्ट से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं या आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। जो जो आप लेट करके आसन करते थे कमर के बल, वही आज दीवार की सपोर्ट से। आप चाहे तो हाथों को अपने ऊपर की तरफ रख सकते हैं इस तरह से। आपकी जो पूरी बॉडी है हाथ से लेकर के पैर तक शोल्डर लेवल पर ले जाइए। राइट लेग को दीवार से ही स्लाइड करते हुए राइट साइड और पूरा ड्रॉप कर दीजिए नीचे की तरफ। कोशिश करें कि हम उसको जमीन तक ला सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। अगर आप जमीन तक नहीं ला सकते हैं तो जहां पर भी ये दीवार की सपोर्ट पर ही रखिए दोनों पैरों को। होल्ड की पोजीशन। स्लाइड करते हुए वापस लाएंगे राइट लेग को, ले जाइए लेफ्ट लेग को स्लाइड करते हुए दीवार की सपोर्ट से नीचे की तरफ पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। होल्ड की पोजीशन। स्लाइड करते हुए वापस लाएंगे उसको, दीवार की सपोर्ट से स्लाइड करते हुए लेकर आएंगे। खोल दीजिए दोनों पैरों को एक साथ नीचे की तरफ स्लाइड करते हुए ले जाइए दीवार की सपोर्ट से। पूरा अच्छे से स्ट्रेच दे दीजिए। अगर आपके थाइस पर ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप दोनों हाथों को थाइस पर इस तरह से रख लीजिए ताकि हाथों का प्रेशर उसको सपोर्ट दे सके। दोनों पैरों को ही स्लाइड करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए, 90 पर मिला दीजिए। आप राइट लेग को ही स्लाइड करते हुए नी से फोल्ड करके चेस्ट की तरफ लेकर आइए और दोनों हाथों का प्रेशर पैरों पर दीजिए, उस पैर पर दीजिए और उसके नी को चेस्ट की तरफ लेकर आइए। अर्ध पवन मुक्तासन हम दीवार की सपोर्ट से कर रहे हैं। आपका जो राइट लेग का टोज है वो दीवार पर है और राइट लेग का नी जो है वो चेस्ट की तरफ है।
आप चाहे तो फाइनल पोस्चर पे अपने सिर को उठा करके नोज को नी से टच कर सकते हैं, लेकिन जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है या किसी कारण से चक्कर आता है वो अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, नोज को नी से टच नहीं करेंगे। पहले अपर बॉडी रिलैक्स करिए, राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन लेफ्ट लेग फोल्ड करके लेकर आइए लेफ्ट लेग को, और हाथों के प्रेशर से उसके नी को चेस्ट तक लेकर आइए। जब आप फाइनल पोस्चर पे पहुंच जाए तो उठा दीजिए अपर बॉडी को और नोज को नी से टच कर दीजिए। पहले अपर बॉडी रिलैक्स करिए, फिर लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अभी हमने अर्ध पवन मुक्तासन करा है, अब हम पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। ऐसे ही दोनों पैरों को स्लाइड करते हुए दीवार से लेकर आइए दोनों पैरों को, और चेस्ट की तरफ दोनों नीज होना चाहिए। दोनों हाथों के प्रेशर को दीजिए कि आपके जो नीज है वो चेस्ट से टच हो सके। जब आप फाइनल पोस्चर पे पहुंच जाए तो उठा दीजिए अपर बॉडी को और दोनों नीज के बीच में नाक को या फेस को ले जाइए। पहले अपर बॉडी रिलैक्स करिए और ऐसे ही स्लाइड करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाकर के रोक दीजिए। इसके बाद आपको करना है दीवार की सपोर्ट से आपको उठाना है अपने पूरे, जितना हो सके अपने आप कमर को उठाते जाइए दीवार की सपोर्ट से, उठाइए जहां तक जा सकते हैं। दोनों हाथों का सपोर्ट रख दीजिए कमर के ठीक नीचे, और कोशिश करें कि हम पहले सिंगल पैर यानी कि राइट लेग को लेकर आए 90 पर, यानी कि कमर के एकदम सीधे, दीवार का सपोर्ट छोड़ दीजिए। उसके बाद लेफ्ट लेग को लेकर आए और दीवार का सपोर्ट छोड़ दीजिए। चाहे तो आप पहले प्रैक्टिस जो कर सकते हैं सिंगल पैर की, विपरीत करनी मुद्रा। अगर आपने इसी को थोड़ा और ऊपर की तरफ उठा दिया और आपने चिन्ह को नेक से लॉक कर दिया तो आप सर्वांगासन की स्थिति में आ जाएंगे। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करेंगे स्ट्रेचिंग या आसनों का अभ्यास। थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाइए दोनों पैरों को सिर के ठीक ऊपर की तरफ हलासन के लिए। रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे करके, अपनी कमर को रिलैक्स करिए हाथों के सपोर्ट से और दोनों पैरों को रख दीजिए वॉल पर। कुछ सेकंड के लिए ऐसे रिलैक्स करेंगे। मिलाइए दोनों पैरों को और स्लाइड करते हुए लेकर आइए, नीज को ऐसे कर दीजिए आप साइड में, और कोशिश करें कि दोनों हाथों के प्रेशर से नी को दीवार की साइड प्रेशर दीजिए। ऐसे हाथ एल्बो से एकदम सीधा और दोनों हाथों का प्रेशर नी पर रखिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को इसी पोजीशन पे या इसी पोस्चर पे। दोनों हाथों का प्रेशर आपके नी पर ताकि नी दीवार से लग सके। एंड रिलैक्स, ले जाइए स्लाइड करते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ। इसके बाद आपको जो राइट लेग है उसको नी से फोल्ड करिए और इस तरह से रख दीजिए। समझ लीजिए आप वृक्षासन की प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो लेट करके कर रहे हैं। ले जाइए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और मिला दीजिए, सिर के ऊपर ले जाइए। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। आपने जो राइट लेग का नी से फोल्ड किया हुआ राइट लेग को, उसको भी आप दीवार की तरफ ही रखिए, दीवार की सपोर्ट पर ही रखिए। जो लेफ्ट लेग है वो भी स्टैंडिंग पोजीशन पे है, दीवार की सपोर्ट पर है। एंड रिलैक्स, पहले हाथों को रिलैक्स करिए, उसके बाद राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करके लाइए नी से और उसको राइट लेग के थाइस के पास रख दीजिए।
दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए, मिला दीजिए। नी का प्रेशर जो आपने लेफ्ट लेग फोल्ड किया उसका नी का प्रेशर या दीवार से पूरा पैर लगा हुआ होना चाहिए, और राइट लेग भी स्टैंडिंग पोजीशन में पूरा दीवार की सपोर्ट पर होना चाहिए। पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, देन लेफ्ट लेग को रिलैक्स कर दे। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन पे रहेंगे। आएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, जैसे कि हम लेट करके स्ट्रेचिंग करते थे उसी पर ही आएंगे। पेट की बल आ जाइए वक्रासन की स्थिति में। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में, चिन जमीन पर। अब आपको दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, और ऐसे ही पैरों को मिलाते हुए आपका थाइस पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो, एंकल्स भी पैरेलल हो, दोनों पैर एकदम एक दूसरे के पैरेलल। और पहले राइट साइड ले जाइए, आपकी जो भी बॉडी का हिस्सा मूव करता है उसको राइट साइड ले जाइए, और कोशिश करें कि जिस भी साइड हम जा रहे हैं हम पूरा पैरों को जमीन से टच कर सके। हमें इतना ट्विस्टिंग देनी है अपनी बॉडी को लेफ्ट और राइट। स्टार्ट करेंगे पहले राइट से, देन लेफ्ट, राइट, देन लेफ्ट, right, then left, and relax। आप पेट की बल लेट करके मरकट आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह से। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और फॉरहेड जमीन पर। हाथों के साथ साथ पैरों को भी उठाना है आपको, और पूरा आपको नाभि पर आना है। विपरीत नौकासन करेंगे। स्टार्ट करें। होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे, जितना हो सके पैरों को ऊपर की तरफ खींच दीजिए, हाथों को भी ऊपर की तरफ। धीरे से हाथों को और पैरों को थोड़ा साइड में कर दीजिए, और होल्ड की पोजीशन पे ही रहेंगे। जो लोग नए हैं वो इसका रिपीटेशन कर सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए। जो लोग मेरे साथ पहले से कनेक्ट हैं, मेरे लाइव सेशन पहले से अटेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ होल्ड की पोजीशन पे रहेंगे। सांसों को कहीं भी नहीं रोकना आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही आसनों का अभ्यास, स्ट्रेचिंग करनी है। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख दीजिए, चिन को जमीन पर रखिए। शलभासन, पूर्ण शलभासन करेंगे हम। उठाइए सिर्फ और सिर्फ दोनों पैरों को, पैर आपस में मिले हुए, नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है वो होल्ड की पोजीशन पे, जो नहीं है पहले से अभी नया सेशन मेरा अटेंड कर रहे हैं वो इसका रिपीटेशन कर सकते हैं। मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगी क्योंकि जरूरी है आपकी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके करना। एंड रिलैक्स।
कुछ सेकंड की बॉडी को रिलैक्स छोड़िए। पैरों को पास पास, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए। हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से पकड़ लीजिए। जो लोग मेरे साथ नए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा है हील तक, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अभ्यास करना है। आपको सिर्फ अपर बॉडी उठानी, पैरों को उठाना है और दोनों हाथों को भी थोड़ा जमीन से ऊपर रख करके इस तरह का पोस्चर बना सकते हैं, जो पैरों को नहीं पकड़ सकते हैं। और जो पकड़ सकते हैं वो जरूर पकड़ के उठाइए अपने अपर बॉडी को और पैरों को भी। सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आइए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। धनुरासन। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए और दोनों हाथों की सपोर्ट से बैठिए कुछ सेकंड के लिए। आराम से खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। पैरों में 1 फीट का अंतर, दोनों पैर एक दूसरे के एकदम पैरेलल। दोनों हाथ आपके साइड में। हाथों के साथ साथ ही आपको सिर्फ और सिर्फ टोस पर आना है। पूरा हाथों को सीधे ले जाते हुए आपको ताड़ासन की स्थिति में आना है। लेकिन इसका वेरिएशन है, ये ताड़ासन का वेरिएशन ही हम करेंगे अभी आज जो प्रैक्टिस में है। ले जाइए हाथों के साथ साथ टोस को भी, पूरी बॉडी को, अपर बॉडी को आइए और पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी, आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ टोज पर आ जाइए। लाइव सेशन है, थोड़ी मोड़ी गलतियां होती रहती है, उसको माइंड मत करिए। आप मुझे देख करके फाइनल पोस्चर बना सकते हैं। आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। लेकर आइए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर, सामने की तरफ, और आ जाइए चेयर पोज या उत्कट आसन। स्पाइन एकदम सीधा, आपका जो कमर से लेकर के है सिर तक का हिस्सा है, यानी कि स्पाइन एकदम सीधी। सिर्फ और सिर्फ टोज पर रहिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। उठिए आराम से, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए और धीरे से हाथों को रिलैक्स कर दीजिए और पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन लेकर आइए राइट लेग को इस तरह से और दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर के आप चाहे तो दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। आज वैसे भी हमारा सेशन दीवार की सपोर्ट से स्ट्रेचिंग और आसनों का है। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे, बिल्कुल भी अनबैलेंस नहीं होंगे। मेरे सामने हमेशा कैमरे का लेंस होता है ताकि मैं आपको प्रॉपर दिखाई भी दूं, इसलिए आप चाहे तो आंखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो वाले या किसी कारण से चक्कर आता है तो आंखों को बंद नहीं करें। मैं नहीं करती हूं क्योंकि मुझे अनईजी लगता है। रिलैक्स, टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स कर दे। अब आपका लेफ्ट लेग ले जाइए, दोनों हाथों को मिला दीजिए ऊपर की तरफ। आसनों में स्थिरता हम सेकंड स्टेप की तरफ है, योग की सेकंड स्टेप की तरफ। बहुत जरूरी होती है स्थिरता आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स कर दें। दीवार के सपोर्ट से ही हमें अपने जो बॉडी को है शोल्डर लेवल पर ही रखना है, पैरों को शोल्डर लेवल पर रखना है, हाथों को भी शोल्डर लेवल पर करना है दीवार पर। पहले जो हम करेंगे, हाथ आपका एकदम एल्बो से सीधा रहेगा और दीवार पर इस तरह से रखना है।
आपको मैं बताती हूँ, इस तरह से आपको दीवार पर रखना है। आपको मैं साइड से बेहतर दिखाई दे पाऊंगी, लेकिन मेरे पास जो दीवार पीछे की तरफ है इसलिए मैं करती हूँ। आप मुझे देख करके कर सकते हैं। जो आपकी पूरी बॉडी है आपने शोल्डर लेवल पर रखा हुआ है, और आपको जो गैप है दीवार के बीच में वो इतना देना है कि आप पूरा एक अच्छे से स्ट्रेच, बिना नीज को फोल्ड किए हुए या बिना किसी जगह कर्व किए हुए आप पूरा चेस्ट को दीवार तक ले जा सके। तो कम से कम 1.5 से 2 फीट का गैप रहता है आपकी और आपकी बॉडी और दीवार के बीच में। स्टार्ट करेंगे, हाथ एल्बो से एकदम सीधा, पहले आपको गैप में करना है, दोनों हाथों को ले जाइए चेस्ट को। एंड रिलैक्स। अभी हमने हाथों को इस तरह से रखा हुआ था, अब आपको इस तरह से रख लेना, दोनों हाथ एकदम एक एल्बो से एकदम सीधा, और आपको वैसे ही स्टैंडिंग पोजीशन पे रहना। फिर से ले जाइए चेस्ट को। कोशिश करें कि हम चेस्ट को इतना मूव इन, अपर बॉडी को इतना ले जाएं या पूरी बॉडी को इतना ले जाएं कि हम चेस्ट को दीवार से टच कर सकें। एंड रिलैक्स। अब राइट हैंड से दीवार का सपोर्ट फिर ले लीजिए और इस तरह से रखिए। दीवार से डिस्टेंस ही मेंटेन करना आपको। राइट लेग नी टाइट रहेगा, टोस रिलैक्स रहेगा। कोशिश करें कि हम जितना उसको ऊपर की तरफ ला सके या शोल्डर लेवल पर ला सके। जब हमारा पैर सामने की तरफ जा रहा है तब भी आपको ध्यान रखना है, और पीछे की तरफ जा रहा है तब भी, लेकिन आपका सामने पैर पूरा आएगा, पीछे की तरफ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह से। आप चाहे तो लेफ्ट हैंड को, जो भी हाथ आपका रिलैक्स है, उसको कमर पे रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम यही चीज। राइट हैंड को आप कमर पे रख लीजिए इस तरह से। जो लेफ्ट हैंड आपका हाथ जो भी आपका दीवार पर है एकदम एल्बो से एकदम सीधा लेकर आइए। ध्यान रखिए जब पैर नीचे की तरफ जाता है तो आपका जमीन से ना टकराए पैर, नहीं तो इंजरी हो सकती है आपको। एंड रिलैक्स। इसके बाद वापस से आपको दीवार का सपोर्ट लेना है और दीवार से आपको इतना गैप करना है कि एक अच्छा बॉडी पोस्चर बन सके। जो आपका हाथ से लेकर के आपकी कमर तक का हिस्सा है वो एकदम लेवल पर हो, उसके बाद जो कमर से पैर तक का हिस्सा है वो भी एकदम लेवल पर हो। मैं बताती हूं आपको करके। पैर में अच्छा सा गैप रखिए शोल्डर लेवल पर, इस तरह से। मैं साइड दीवार करती हूँ तो ज्यादा आपको समझ में आऊंगी और मेरा बॉडी पोस्चर भी अच्छे से बन पाएगा। समझ लीजिए आपने इस तरह से किया हुआ दीवार पर ये। वापस से आती हूं मैं इस तरफ और थोड़ा स्ट्रेचिंग करती हूँ। आपने पूरा बॉडी एक अच्छे लेवल पर रखा हुआ है। इसके बाद मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ, राइट लेग को उठाती हूँ जितना उठा सकती हूँ। लेफ्ट लेग। ये स्ट्रेचिंग आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, जहां भी आपको इस तरह का सपोर्ट मिलता है। मैं तो हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जहां भी मुझे सपोर्ट मिलता है जरूर कर लेती हूँ। एंड रिलैक्स। आएंगे थोड़ा कार्डियो की तरफ। सेशन जल्दी, क्योंकि समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम सबको वापस से काम अपने स्टार्ट करने हैं वर्कआउट के बाद। थोड़ा सा गैप, रोटेट करिए अपनी कमर को, सिर्फ और सिर्फ कमर को। ऑपोजिट। जो पैर उठेगा वही हाथ, कोशिश करें कि उसको हम, उसकी नी को हम चेस्ट तक लेके जा सके।
थोड़ा फास्ट। Then walk. हाथों को आगे पीछे करते चलिए। जंप के साथ साथ आपको कोशिश करना है कि जो आपकी हील्स है वो हिप से टच कर सके। करिए इस तरह से, हाथ भी आगे पीछे। लगा लीजिए अपने हील को हिप से इस तरह से। साइड में जंप, then walk. आइए सिर्फ हील पर, वॉक करते हुए हील पर आइए, सिर्फ हील से वॉक करिए। आपके पैर और नीज के पेन के लिए बहुत अच्छा है। फिर अपने राइट जाइए हील पर ही, then left, right, then left, right, then left, and relax. Normal walk. हाथों को सामने की तरफ करिए ऐसे। वॉक के साथ साथ आपके हाथों में भी वाइब्रेशंस। आप साइड एंड रिलैक्स। फ्रंट, up, side, and relax. आइए थोड़ा साइड ऐसे करिए। थोड़ा सा अपने बॉडी के साथ साथ हाथों को भी आगे पीछे, एंड रिलैक्स। थोड़ा जंप, थोड़ा रिलैक्स होगी बॉडी। फिर से अगर जंप करते हैं तो और अच्छा वार्म अप आएगी, फिर शवासन का मजा ज्यादा आएगा। एंड रिलैक्स। आइए शवासन में, जहां पर भी है लेट जाइए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर, हाथों को कमर से आधा फीट से ऊपर दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आंखों को बंद करिए। आंखों पर फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज और नीज को भी रिलैक्स कर दीजिए। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए।
शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाएं। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, totally relax छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दीजिए। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दीजिए। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर ज्वाइंट एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर नेक, chin, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली और पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास कर लीजिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, पूरा स्ट्रेच। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों के सपोर्ट से बैठेंगे हम प्राणायाम की मुद्रा में या अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। शून्य आकाशीय मुद्रा जो कि कांस्य संबंध रोग के लिए फायदेमंद है, इस हफ्ते हम वही कर रहे हैं। आपको शून्य आकाशीय मुद्रा इस तरह से बनानी है और उस हाथ को, लेफ्ट हैंड को आपको नी पर रख लेना, लेफ्ट साइड ही, और उसकी एल्बो आपके कमर से लगी हुई। और राइट हैंड से जो आपको मुद्रा बनानी है वो कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है। और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना। हमेशा ध्यान रखिए, आप जो मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव सेशन कर रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो नए हैं उनको मैं बता दूंगी कि आप जब भी स्टार्ट करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट हैंड के अंगूठे से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है जब तक आप इजीली ले सकते हैं। फिर उसको बंद कर देंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देंगे। आराम से ही लीजिएगा, आराम से ही छोड़ेगा। जब आपने राइट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ा है तो फिर वापस से राइट नॉस्ट्रिल से लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। आपको यही सर्कल बार बार बनाते जाना। जहां से भी आपने सांस को छोड़ा, जिस भी नॉस्ट्रिल से, उस नॉस्ट्रिल से ही आपको सांस को फिर से लेना है, बंद करना है, देन अपोजिट से छोड़ना। बस यही करते जाना। आपको जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। आप फिर धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। बॉडी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सांसों का आवाज इतना कम होना चाहिए कि आपको खुद को भी सुनाई नहीं दे। और कर दीजिए ध्यान उस जगह पर केंद्रित जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को उस जगह पर, या मस्तिष्क के बीचों बीच भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन ना करें, एकदम रिलैक्स रखें। स्टार्ट करिए।
लेफ्ट साइड से सांसों को छोड़ करके वापस आइए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए, आंखों को फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों से आपको शून्य आकाशीय मुद्रा बना करके दोनों नी पर रखना है, एल्बो आपकी कमर से लगी हुई। भ्रामरी प्राणायाम करना है, लंबा गहरा सांस लेना और भंवरे के समान गुंजन करते हुए मुंह को बंद करके सांसों को छोड़ना है 5 बार। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध और सकारात्मक कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करेंगे। लास्ट। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे। ओ लास्ट। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखों को बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी रिलैक्स कर देंगे।
जब भी कोई आप सकारात्मक कार्य करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सकारात्मक कार्यों से अपने आप को जोड़ करके रखना। और कोई भी काम हो सकता है सकारात्मक, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी हॉबीज हो। और साथ ही योग का सेशन, ये भी आपको एक सकारात्मक विचार देता है, सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर आता है। साथ ही आपका ध्यान, आपका जो आपकी जिस भी आप रिलीजन को बिलोंग करते हो उससे संबंधित पूजन करना या पाठ करना, या कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो आपको सकारात्मकता देती हो, उससे जुड़ करके ही आप अपने रूटीन को भी बैलेंस करते हैं और साथ ही अपने जीवन को भी, अपनी लाइफ को भी बैलेंस करते हैं और हमेशा एक अच्छे रास्ते की तरफ जाते हैं, एक अच्छे दिनचर्या की तरफ जाते हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जब मेरे योग लाइव सेशन को आप देख रहे हैं और उनके फायदे आपको मिलना भी शुरू हो गए होंगे, मुझसे शेयर करिएगा जरूर, ताकि मैं जान सकूं कि मैं जो एक सेशन आपको दे रही हूँ, योग सेशन दे रही हूँ आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए, मैं उसमें कहां तक सही जा रही हूँ। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जब हमको उन सब चीजों से फायदे हो रहे हैं तो क्यों ना हम उनको दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो मैं अपने YouTube चैनल पे मैं योग से निरोग विद रेखा बादल के साथ हूँ। आप वहां पे मेरे वीडियोस को थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन होता है, थोड़ा सा क्वालिटी आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। और साथ ही हो सकता है आपके साथ टाइम का प्रॉब्लम भी रहता हो, आप इस समय मेरे साथ कनेक्ट लाइव नहीं हो पाते हैं, मेरे वीडियोस को आप बाद में देख करके स्ट्रेचिंग या योग का अभ्यास करते हो, तो आप YouTube पर भी जाकर के मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ, एक अच्छी आवाज के साथ भी। और साथ ही मेरे वीडियोस को आप जितना शेयर करेंगे तो ताकि इसका फायदा और लोगों तक भी पहुंच सके। और YouTube पर जब आप जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने अपने आज के सेशन को आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा रखा होगा, आपके दिनचर्या को अच्छा और बैलेंस रखने के लिए। आपने मेरे साथ लाइव योग सेशन किया और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखा, इसके लिए मैं अपने आप को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ अपने ये लाइव सेशन रहता है, मेरे एक्चुअली मेरा प्रैक्टिस का टाइम रहता है और मैं वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मैं वैसा ही फील करती हूँ कि मैं एक क्लास ले रही हूँ जिसमें कि बहुत सारे लोग मेरे से लाइव कनेक्ट है और मेरे साथ योग कर रहे हैं। तो फिर इसी आशा के साथ कि कल भी मैं एक अच्छे और बेहतर पैकेज के साथ, एक अच्छे लाइव सेशन के साथ आपके साथ फिर से होंगी। आप सबसे आज के लिए मैं अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।